पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की ये पहली बड़ी रैली है। इसमें लाखों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई 1993 की याद में टीएमसी हर साल शहीद दिवस मनाती है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ममता बनर्जी को भी पुलिस गोलीबारी में काफी चोट आई थी, लेकिन यहीं से ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर में नया मोड़ आया था। आज भी जब कार्यक्रम चल रहा था तो लगातार हो रही बारिश में भी ममता ने अपना भाषण जारी रखा। अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया कि मैं हर वक्त आपके साथ खड़ी हूँ। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बढ़ी है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। बंगाल में अपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में भी आपके साथ मिलकर के पीछे छोड़ दिया। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे, अखिलेश यादव ने कहा। आपके मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया है। मैं जब से एयरपोर्ट से चला हूं मैं लगातार कार्यकर्ता और नेताओं को देख रहा हूं और जब मैं घर से निकल करके आया हूं मैं देख रहा था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं को देख करके जितना खुश होकर के और जिस भाव से उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हों। मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर के चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई है वो सरकार स्थिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। चाहती हूं हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए, आपने आके हम लोगों को बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया। अपनी शहीद रैली में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश हिंसा पर भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी दस्तक देंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये रैली क्यों होती है और इसको ममता शहीद दिवस क्यों कहती है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस की फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग में 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। उन्हीं कार्यकर्ताओं की याद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस की नेता थी और प्रदेश की सत्ता पर सीपीएम का शासन था। अब सीपीएम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इसलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां इस रैली में शामिल नहीं हुई। लेकिन ममता और अखिलेश ने रैली में बीजेपी के खिलाफ अपने मन की भड़ास जरूर निकाली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी। इसके बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया। हालांकि इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और टीएमसी ज्यादा फायदे में रही। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं रखेंगी, लेकिन केंद्र में वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी। ममता का मैसेज साफ था कि वो लोकसभा के बाद 2026 विधानसभा चुनाव में भी किसी पार्टी के साथ सीट शेयर करने के मूड में नहीं है।